उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी सत्ता में आए, वहां की कानून व्यवस्था चर्चा में रहती है। ज्यादातर एनकाउंटर और बुलडोजर गरजने की खबर सामने आती रहती है। यूपी में बुलडोजर चर्चा में रहता है, जमीन पर भी और सियासत में भी। माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। इसी के चलते कई लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहने लगे हैं, क्योंकि माफियाओं की अवैध संपत्ति हो या अतिक्रमण, उसको बुलडोजर ने ध्वस्त करने का काम किया है। वही एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है, जिसने कई लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बाबा के बुलडोजर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में सीएम योगी के एक्शन से हड़कंप, फिर से गरजने लगा बाबा का बुलडोजर। नूरनगर और बिसरख में कई मकान ध्वस्त, छलकते आंसुओं के बीच बुलडोजर की दहाड़। उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड के बाद बुलडोजर इतना बवाल मचाएगा, किसी ने सोचा नहीं था इतना चर्चा में आएगा। लेकिन जैसे ही योगी की बुलडोजर ने अपराधियों और माफियाओं पर एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। वहीं एक बार फिर से बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बिल्डरों के अवैध निर्माण पर प्राधिकरण और निगम का डंडा चलना शुरू हो गया है। योगी सरकार के निर्देश के बाद अब सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा कर बैठे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई। पहली कार्रवाई में गाजियाबाद के नूरनगर में 10 करोड़ रुपए की जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख के पास हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर 40,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन को मुक्त कराया है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह को कुछ दिन पहले शिकायत मिली थी कि गाजियाबाद नूरनगर में खसरा नंबर 305 संपत्ति नगर निगम की है और इस पर एक खास समुदाय के लोग अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं। शिकायत मिलने के बाद तुरंत ही नगर निगम कई जेसीबी मशीन के साथ इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची। विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक पक्का निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करने का काम किया गया और इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। निगम अब इस जमीन पर चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू करेगी। इसके साथ ही नगर निगम ने प्रशासन से निगम की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बोल दिया है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख के पास हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में भी बुलडोजर चला दिया। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध निर्माण कर प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसके बाद 5 घंटे तक चली कार्रवाई में 40,000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की जमीन या उसके एरिया में किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जे की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई शख्स जमीन खरीदने का प्लान बना रहा है तो संबंधित जमीन के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर को पैसा दे। प्राधिकरण ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के किसी भी एरिया में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के कार्यालय में आकर पूरी जानकारी हासिल करके ही खरीद बिक्री का काम करें। वहीं यूपी के गोंडा से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया और मायूस भी कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना रहा जब जिला प्रशासन की ओर चलाए गए अतिक्रमण अभियान में गरीबों के आशियानों पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। नजूल की भूमि पर चल रहे इस अभियान में गरीबों के छलकते आंसुओं के बीच जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजता रहा। छोटा सा आशियाना बसाकर रह रहे लोग अपना दर्द लगातार बयां करते रहे, लेकिन बुलडोजर के आगे जिला प्रशासन का भी दिल नहीं पसीजा। कोतवाली नगर क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल गया। सुबह से ही जेल रोड पर हुई इस कार्रवाई से शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिटी मजिस्ट्रेट विजयपाल शर्मा, ईओ संजय मिश्रा की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ चले इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में शहर के कई प्रतिष्ठानों को अतिक्रमण की जद से हटाया गया। अंबेडकर नगर चौराहे से जेल रोड तक चले इस अभियान में कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जो नजूल की भूमि पर टीन शेड, छप्पर आदि रख अपना जीवन बसर कर रहे थे। बता दें कि शहर के आरटीओ ऑफिस के पास खाली पड़े मैदान और उसके आसपास रह रहे
कई गरीब परिवारों पर भी जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे उन गरीबों के सर से छाया हट गई। रोता बिलखता परिवार का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जिला प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें कोई भी नोटिस और मौखिक सूचना पहले से नहीं दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि नजूल की थी, जिस पर अतिक्रमणकारी एक बड़ा अतिक्रमण कर उस पर कब्जा करना चाहते थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने उन अवैध अतिक्रमणकारियों को समझाते हुए कहा है कि जिनको आवास नहीं मिला है उन्हें जल्द ही सरकारी आवास मुहैया करा दिया जाएगा। और अब बात शाहजहांपुर की। यूपी के शाहजहांपुर में बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोग खुद मकान तोड़ने लगे, खुद से ही। दरअसल हाईवे चौड़ीकरण में बाधक बने करीब 200 भवनों को तोड़ने के लिए प्रशासन ने समय सीमा बीतने के बाद भी अभियान शुरू नहीं किया, लेकिन लोगों ने खुद अपने भवन तोड़ने शुरू कर दिए। अधिकारियों के मुताबिक समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है, टीम कभी भी बुलडोजर लेकर पहुंच सकती है। वहीं मैनपुरी के बेबर से अल्हागंज, जलालाबाद, कटरा और खुदागंज होते हुए बिसलपुर से पीलीभीत तक राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। खुदागंज में व्यापारियों और अन्य लोग अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं थे, वह मार्च तक का समय मांग रहे हैं। खुदागंज के कई व्यापारी इस संबंध में डीएम से भी मिले थे। वहीं चौड़ीकरण के काम में देरी होते देखकर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण वाले स्थानों पर 3 दिन का समय देकर नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके समय पूरा होने पर भी व्यापारियों और अन्य लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। पूरे दिन खुदागंज में लोग हथौड़ा लेकर मकान तोड़ते नजर आए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अगर लोग खुद ही अतिक्रमण हटा ले रहे हैं तो ठीक है, वरना टीम इसका निरीक्षण करेगी। अतिक्रमण मिलने पर उसे हटाया जाएगा। एडीएम प्रशासन संजय कुमार पांडे ने बताया कि खुदागंज में अतिक्रमण करने वालों को 3 दिन का नोटिस दिया गया था। लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए, समय सीमा नहीं बढ़ाई, ताकि यहाँ बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोगों ने खुद अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों में बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं 2 दिन पहले ही लखनऊ में भी बुलडोजर का कहर देखने को मिला। लखनऊ में हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना में विकास के कार्यों में रोड़ा बने अवैध निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सेक्टर आई में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर विभिन्न लोगों के तरफ से किए गए अवैध कब्जे, निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनी 1 दर्जन से अधिक दुकानों, गोदाम, बाउंड्री वॉल और कई बड़े मकानों को जमींदोज कर दिया गया। अभियान में लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। खाली कराई गई जमीन की वर्तमान कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई गई। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण के तरफ से बसंत कुंज योजना के सेक्टर जे में लगभग 65 एकड़ क्षेत्रफल में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर आसपास के क्षेत्रों में भी विकास और सौंदर्यीकरण के विभिन्न काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बसंत कुंज योजना के सेक्टर आई में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर कुछ लोगों के तरफ से अवैध रूप से कब्जा करके दुकान, गोदाम, बाउंड्री वॉल और भवन आदि का निर्माण करा दिया गया था, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर सभी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और कब्जा खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। तो यूपी में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अलग अलग जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि
आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।